अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 49 टॉपिक है ग्रीन हाउस फैक्ट। कल हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसमें सबसे पहली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो हमारी इन्वायरमेंट को बैडली जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, पहली एक्टिविटी है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जब सूरज की रोशनी सोलर रेडिएशंस ज़मीन तक पहुंचती है तो इनका एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन में जज़ब हो जाता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस हीट एनर्जी का छोटा सा हिस्सा वापस एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। ये इस हीट को स्पेस में नहीं जाने देते बल्कि वापस उसको किसकी तरफ मोड़ देते हैं? ज़मीन की तरफ, जिस वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, वो बढ़ता जा रहा है। इन ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है जो इस हीट को ट्रैप कर रही हैं, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, जिस वजह से ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं, इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। दोबारा से, सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर गिरती है तो इसका छोटा सा हिस्सा ज़मीन में जज़ब हो जाता है और हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। ये हीट एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वहाँ पे मौजूद ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, ये इस हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं, इसको रोक लेती हैं, इसको वापस स्पेस में नहीं जाने देती और दोबारा उसे किसकी तरफ मोड़ देती हैं? ज़मीन की तरफ, जिस वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और इस पूरे अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। दोबारा यहाँ पे देखिए रीडिंग, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर गिरती है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट अब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, तो एक छोटा सा हिस्सा जज़ब हो जाता है ज़मीन में, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और वो किस में तब्दील हो जाता है? हीट एनर्जी के अंदर। अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी का एक हिस्सा इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, ज़मीन से वापस मुड़ जाता है टू द एटमॉस्फेयर, आबोहवा की तरफ। सम गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कुछ गैसें जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ट्रैप द पार्ट ऑफ हीट, इस हीट को रोक लेती हैं। रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, जो कि ज़मीन से रिफ्लेक्ट हुई है और उसे दोबारा जो है ज़मीन की तरफ मोड़ देती हैं। ये गैसेस इस हीट एनर्जी को रोक लेती हैं और उसको दोबारा किसकी तरफ मोड़ देती हैं? ज़मीन की तरफ, कॉजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिस वजह से ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, ये गैसेज जिन्होंने इस हीट को रोका है ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एंड द फिनोमिना, और ये अमल इस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने अच्छी तरह से इसको याद भी करना और डायग्राम के साथ इसको लिखना भी है।